और अनुभवी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे नेता जिन्होंने 8-8, 10-10 चुनाव लड़े हैं पहले लोकसभा के, आज वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चुनाव है। और कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये जो शांति है, जो साइलेंस है, ये वोटर्स की जो उदासीनता है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। ये उदासीनता क्या कहती है? लोग वोट डालने के लिए जा क्यों नहीं रहे? वो चाहते क्या हैं? वो मोदी को चाहते हैं या वो मोदी को नहीं चाहते हैं? वो विपक्ष को चाहते हैं? वो किसी को जिताने के लिए बाहर निकलेंगे या किसी को हराने के लिए बाहर निकलेंगे? लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे। इससे क्या मतलब लगाया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ा ही साइलेंट चुनाव रहा है और हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो। अब वो तूफान क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। इस बार के चुनाव में, इस बार का जो चुनाव है वो वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। तो अब ये जानिए कि इस बार के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में क्या बदला है। याद कीजिए, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बदलाव का चेहरा बनकर आए थे। तब देश की जनता को बदलाव चाहिए था। उस चुनाव में जोश था क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। और आप याद कर लीजिए, उस समय तूफान था और वो तूफान चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले नजर आता था, जमीन पर नजर आता था वो। फिर 2019 आया। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक नया चेहरा बने। और 2014 में लोग चाहते थे कि हमारा नायक, हमारा हीरो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2019 में लोगों को ऐसा लगा कि हमारा नायक और हमारा हीरो प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन विपक्ष उसे ठीक से काम नहीं करने दे रहा। विपक्ष उसके पीछे पड़ा है। एक सहानुभूति उस नायक के प्रति 2019 में थी और इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि इस बार हम अपने नायक को और अपने हीरो को ऐसी मेजॉरिटी देंगे कि वो अब अपने फैसले खुद ले सके, उसे किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। और 2019 में लोगों ने यही किया। लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर है और वो ये है कि पिछले बार 2019 के चुनाव से ठीक पहले पुलवामा का हमला हुआ था और पुलवामा के इस हमले ने देश के वोटर्स को जगा दिया था। देश के वोटर्स को उसने एक, आप ये कह लीजिए कि उनकी नींद से उठा दिया था। और पुलवामा का जो हमला था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना देश के वोटर्स को जगाने में, उनके अंदर जागृति लाने में। और उन्हें लगा कि देश की सुरक्षा के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और देश को सुरक्षित अगर कोई रख सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो 2019 की कहानी ये थी। इस बार राम मंदिर ने भी वही काम किया, पूरे देश के लोगों को जागृत करने का, उन्हें इमोशनल बनाने का और इस जागृति को पैदा करने का। लेकिन राम मंदिर का जो जोश था वो समय से पहले ही अपने चरम पर चढ़कर उतर गया। अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा होता। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकार के हाथ में भी नहीं था कि कब करना है और कब नहीं करना है। लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, अगर उसके 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर यह चुनाव हो जाता तो शायद बीजेपी को बहुत फायदा होता। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में और पहले चरण के चुनाव में जो अंतराल है समय का, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया और जो वोटर्स हैं उनका जोश धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि चुनाव अगर थोड़ा पहले हो जाता तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता। लेकिन राम मंदिर की जो पीक थी वो पहले ही उतर गई है। तो इसका मतलब यह है कि लोग शायद बीजेपी को नहीं चाहते। तो अगर बीजेपी को नहीं चाहते, अगर वो बीजेपी से नाराज हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव नहीं जितवाना चाहते, वो चाहते हैं कि अगली बार कोई बदलाव हो, तो बदलाव के पक्ष में भी तो कोई उत्साह दिखना चाहिए। अब समस्या यह है कि बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में भी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। ना तो सरकार के पक्ष में, ना बीजेपी के पक्ष में कोई लहर है और ना ही विपक्ष के लिए कोई उत्साह या लहर दिखाई दे रही है। तो अगर हम ये भी मान लें कि ये जो उदासीनता है ये विपक्ष के लिए अच्छा एक साइन है, तो ये भी गलत होगा।
क्योंकि विपक्ष के प्रति भी ना तो कोई उत्साह दिख रहा है और ना कोई लहर दिख रही है। और अनुभवी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे नेता जिन्होंने 8-8, 10-10 चुनाव लड़े हैं पहले लोकसभा के, आज वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चुनाव है। और कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये जो शांति है, जो साइलेंस है, ये वोटर्स की जो उदासीनता है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। ये उदासीनता क्या कहती है? लोग वोट डालने के लिए जा क्यों नहीं रहे? वो चाहते क्या हैं? वो मोदी को चाहते हैं या वो मोदी को नहीं चाहते हैं? वो विपक्ष को चाहते हैं? वो किसी को जिताने के लिए बाहर निकलेंगे या किसी को हराने के लिए बाहर निकलेंगे? लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे। इससे क्या मतलब लगाया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ा ही साइलेंट चुनाव रहा है और हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो। अब वो तूफान क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है।